पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी पूरी तरह से फेल है सरकार। और 27 में अब सरकार बनी, इनको पता है कि हम जा रहे हैं। आंदोलन करते कब? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। क्या यही है रामराज? रामराज यही है कि कथावाचक बस खाली ब्राह्मण कथा बाचेगा? कथावाचक यादव नहीं हो सकता है, कथावाचक पटेल नहीं हो सकता है। 2027 के चुनाव आने वाले हैं और इसकी तैयारियां सभी दलों ने अभी से स्टार्ट कर दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय लाल यादव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका #भारत न्यूज़ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, 2027 का चुनाव आने वाला है, सभी दलों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है। क्या देखते हैं 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कहाँ आप देख रहे हैं? पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी। पीडीए पिछला दलित अल्पसंख्यक और आदिवासी जाग गया है। जितना या सरकार के अंदर जितना दमन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है गरीबों का, मजलूमों का, किसानों का, लोग समझ चुके हैं इनकी चालाकी। अब इनको उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लिया है पीडीए ने। आप कह रहे हैं गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, सरकार का कहना है कि बिल्कुल राम राज्य आ गया है। उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया अपराधी जो हुआ करते थे 2017 से पहले, उनको पूरी तरीके से सरकार ने खत्म कर दिया है। ये आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। सरकार की बात सुनना हो तो कभी हाल की रिपोर्ट देख लीजिए इटावा की। क्या यही है रामराज? रामराज यही है कि कथावाचक बस खाली ब्राह्मण कथा बाचेगा? कथावाचक यादव नहीं हो सकता है, कथावाचक पटेल नहीं हो सकता है। विद्वान ब्राह्मण अर्थात विद्वान ब्राह्मण होता है। ये पूरी तरह से फेल हैं। और ये जो है जिस ढंग से ये सरकार चला रहे हैं, ऐसे सरकार नहीं चलाई जाती है। उत्पीड़न हो रहा है, गरीब परेशान है और आदिवासी पिछड़ा परेशान है। सभी लोग एकदम कमर कस लिए हैं। 27 में इनको उखाड़ फेंकना है। आपने इटावा का जिक्र किया, सोशल मीडिया पे एक्स पे लगातार पोस्ट हो रहे हैं, आधार कार्ड पोस्ट किया जा रहा है कि अपना जो है जाति छुपाया है। उनका कहना है कि कई सारे ऐसे कथावाचक हैं जिनके अलग अलग कास्ट से हैं, लेकिन उनका विरोध नहीं होता है, इन लोगों ने जाति छुपाया। दूसरा कारण, एक महिला का वायरल हो रहा है वीडियो, वो कह रही हैं कि छेड़छाड़ का मामला था। क्या कहेंगे इस पर? ये सब कुछ नहीं, बात बना रहे हैं लोग, कुछ नहीं। ये एकदम जो है मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था फिर से लागू करना चाहते हैं देश में। देश को फिर उस तरफ लेके जाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ करना, कितना कुठारा शब्द हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में कहा गया बहुत शीर्ष नेता के द्वारा। क्या आपने नहीं सुना? पूरा देश सुना, दुनिया सुना, पूरा भारतवर्ष सुना। तो ये पूरी तरह से फेल हैं लोग। अब बात बनाने के लिए कुछ भी कह लें, नहीं तो ये जनता मानने को इनको तैयार नहीं। वहाँ पे 4 लोगों पे कार्रवाई हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा एक ट्वीट होता है कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन क्या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं या फिर आगे की तैयारी? नहीं, आगे की तैयारी, हम उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कैसे ऐसे थोड़ी होगी? 4 लोग की कार्रवाई पकड़ के दिखा करके और छोड़ देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, पूरा समाजवादी अगर आदेश होगा तो पूरा समाजवादी, पूरा पीडीए पिछला दलित अल्पसंख्यक आदिवासी रोड पे उतरेगा। अब ऐसे हम लोग नहीं चलने देंगे। मनमानी सरकार न कभी चली है न चलेगी। आपने बात करी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। भाजपा आज 75 में आपातकाल लगा था, उसके 50 साल पूरे होने पे बड़ा वो कर रही है कि आपातकाल के खिलाफ जो है आंदोलन कर रही है। कैसे देखते हैं इसको? आंदोलन करते कब? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, गरीबों का उत्पीड़न नहीं करते, पिछड़ों को नहीं सताते और कथा बाँचने वाले का बाल नहीं मुड़वा देते, दाढ़ी नहीं मुड़वा देते, चुंडी नहीं कटवा देते। ये बनावटी लोग हैं, इनका बनावटी मुखौटा है, अंदर कुछ और है, मुंह पे कुछ और है। और सरकार के इस मंशा को समझ रहे हैं हमारे जो है हिंदुस्तान के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग। और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी पूरी तरह से फेल है सरकार। और 27 में अब सरकार बनी, इनको पता है कि हम जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं आप, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो कहते हैं पीडीए का मतलब होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको आप कैसे देखते हैं? शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ
समाजवादी पार्टी के नेता विजय लाल यादव जी, जिनका कहना है कि जो इटावा में घटना हुई उसको लेकर के हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार की तरफ से जो भी कार्रवाई हुई है उसको लेकर के संतुष्ट नहीं है और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होता है तो इसको लेकर के आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।